आप ना और उसको आपको बताना, ऐसा चैनल बताओ मुझे कौन आपको ये बता देगा कि आगे जाकर ये चीज़ होने वाली है। वो कोई जादू नहीं है, एक साइकोलॉजी है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। मैंने कहा है कि जब चढ़ती हुई चीज़ों में हम निगेटिव चीज़ को सोच कर बैठते हैं तब जाकर हम पैसा कमाएंगे। वोडाफोन आइडिया को लोग चढ़ाते रहेंगे, यस बैंक को चढ़ाते रहेंगे, सुजलोन को चढ़ाते रहेंगे, लेकिन हम एक दिशा में चलेंगे और उस दिशा में हमें कम तो प्रॉफिट हो सकता है, हमें नुकसान नहीं हो सकता। सर उछाल करके 5 रुपये के लेवल यानी 5 रुपये तक भी उछल कर इसने आज दिखाया। क्या ऐसी चीज़ हो गई है कि नेटवर्क 18 की नज़रों में आज तेज़ी के संकेत है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बड़े ऑपरेटर खेलते हैं तो इस शेयर से ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा। नेटवर्क 18 से देखो है तो पॉजिटिव, लेकिन संभल के भी इसी शेयर से रहना पड़ेगा आपको। वजह से फ़ायदा तो अगर वाईकॉम 18 को होगा तो सीधा सीधा नेटवर्क 18 को होगा, नेटवर्क 18 को होगा तो जॉइंट वेंचर के साथ रिलायंस को होगा, रिलायंस को होगा तो किसका होगा, मुकेश अंबानी जी को। और मुकेश अंबानी जी भाई खिलाड़ी हैं, वो जो बार बार निरंतर गाड़ी में मौका देखकर बैठता है, फिर चढ़ता है, फिर बैठता है, वो पैसा इस साल तो कमा रहा है। ये एक ऐसी चूज़ कर ली है जिसके अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ रोड़ी आती रहेगी, कुछ ना कुछ पहिए खींचते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमने वो गाड़ी सेलेक्ट कर लिया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि उसके अंदर हिंदुस्तान टावर ने कुछ गंभीरता वाली चीज़ों से प्रदर्शित किया है। उसके कारण आज वोडाफोन आइडिया नेगेटिव लग रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे आर कैपिटल के बारे में। वैसे इसका व्यू मैंने पहले आपको बता दिया था, पर फिर भी कुछ लोग पूछते हैं सर इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में भी एक चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शेयर के बारे में अच्छी सी एनालाइज की थी, नेटवर्क 18 के बारे में। उस शेयर में रंगीनता और वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है, क्या उसका ताल्लुक उस चीज़ से। और काफ़ी लोगों ने जिस तरीके से कमेंट में पूछा था शॉर्ट टर्म के लिए कुछ शेयर, तो मेरी प्रतिक्रिया एक इस शेयर के ऊपर जागी क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर सुजलोन एनर्जी अब 30 के लेवल तक जाने वाला है और यहाँ पर हमारी प्रतिक्रिया क्या बनेगी, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये अब क्या हमें रंग दिखाता है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस शेयर मार्केट में कुछ लोगों को जल्दी चढ़ना जल्दी उतरना बड़ा ही सही लग रहा है, वो बिल्कुल वाकिफ़ है। कुछ लोग जल्दी गाड़ी में बैठ रहे हैं, जल्दी गाड़ी से उतर रहे हैं, यानी कि वो प्रॉफिट ले रहे हैं। जो बार बार निरंतर गाड़ी में मौका देखकर बैठता है, फिर चढ़ता है, फिर बैठता है, वो पैसा इस साल तो कमा रहा है। यही आपको देखने को मिला है कई पेनी स्टॉक में। अधिकतर जब हम पेनी स्टॉक में एक ऐसी अपने शिकंजे को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि यही एक गाड़ी ऐसी है जिसके अंदर हम बैठेंगे तो काफ़ी पैसा ये शेयर बना कर देगा, पर कुछ दूर जाने के बाद फिर नेगेटिव न्यूज़ और फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। मैं बात कर रहा था वैसे वोडाफोन आइडिया के, वहाँ पर भी कई रंगीनता आपको 7 से 9, फिर 9 से 10, फिर 12, फिर नीचे, फिर 12, फिर इस तरीके से देखने को मिली है। और वहीं पर फिर न्यूज़ के सिलसिले नेगेटिव हुए हैं, फिर उस वजह से शेयरों में गिरावट शुरू हुई है। जब कल मैंने आपको वोडाफोन आइडिया में एक चीज़ बताई जिसके अंदर मैंने कहा था कि भारती इंटरप्राइजेस के उपाध्यक्ष अतुल जी ने ज़रूरी कहा है कि अस्तित्व में रहना वोडाफोन आइडिया का बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ विकास जो है इंडस टावर में होने वाला है। यहाँ पर कई लोगों ने मेरे कमेंट किए आज कि सर आपने कहा था कि इंडस टावर तो कह रहा था कि अस्तित्व में रहना बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे लगता है कुछ लोग वीडियो सही से नहीं देखते। अब मैं बार बार कटिंग नहीं दिखाऊंगा, आपको फिर से वीडियो देखनी है और मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझना है। वो एक बात कही गई थी भारतीय इंटरप्राइजेस के उपाध्यक्ष ने, और भारतीय एयरटेल का ज़्यादा शेयरधारिता इंडस टावर में है। ये एक बयान होता है ना, जो कोई बयान कर देता है, वो चीज़ थी। वो पॉजिटिव तो थी, लेकिन वो इंडस टावर ने तो नहीं की थी ना सर, वो तो भारतीय इंटरप्राइजेस ने की थी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कुछ लोग कहते हैं सर कि अब तो ये निगेटिव हो गया है। देखो सर, शेयरों में निगेटिव पॉजिटिव तो चलता रहेगा,
और मैंने आपको हर बार एक दृश्य दिखाया है कि आगे जाकर इंडस टावर कहीं अपने पैसे की डिमांड ना कर ले। किस किस को ये बात है कमेंट कर देना। देखो सर, एक चीज़ बताऊं कि आने वाली दिशा को पहले जानकर भापना और उसको आपको बताना, ऐसा चैनल बताओ मुझे कौन आपको ये बता देगा कि आगे जाकर ये चीज़ होने वाली है। वो कोई जादू नहीं है, एक साइकोलॉजी है। जब आपको पता है कि इंडस टावर को वोडाफोन आइडिया से पैसे लेने और वोडाफोन आइडिया अपना पैसा इधर भी चुका रहा है उधर भी चुका रहा है और अभी 1701 करोड़ रुपए सरकार को ब्याज सहित भी चुकाए हैं, तो इंडस टावर नहीं कहेगा कि भाई मेरा पैसा कब आएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। मैंने कहा है कि जब चढ़ती हुई चीज़ों में हम निगेटिव चीज़ को सोच कर बैठते हैं तब जाकर हम पैसा कमाएंगे। ध्यान रखना, ये इंडस टावर वाली बात मैंने आपको कहा था कि अगर फंड भी आया तो तब भी इंडस टावर को ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा क्योंकि वो अपना पैसे की डिमांड करेगा। कल एक न्यूज़ जो आई थी कि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वोडाफोन आइडिया का जीवित रहना है, और आज एक न्यूज़ निकल कर आई जिसके अंदर ये चीज़ दर्शाई गई है कि इंडस टावर ने एक पत्र जो ट्राई को लिखा उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ों का उल्लेख करते हुए एक ऐसी चीज़ों का उल्लेख किया। उस पत्र में ये था कि अगर वोडाफोन आइडिया अपने भुगतान के दायित्वों को नहीं समय पर इस तरीके से पूरा करता रहा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अब इंडस टावर कोई कानूनी कार्रवाई या फिर अपनी सेवाओं को सीमित भी रख सकता है टावर के द्वारा। ये उस पत्र में है। तो भुगतान संबंधित जो भी लेन देन वोडाफोन आइडिया इंडस टावर के साथ है वो इसका एक मुख्य कारण निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड वाली चीज़ आ रही है इंडस टावर के लिए। 30 सितंबर 2023 तक इंडस टावर का बकाया वोडाफोन आइडिया पर जो था वो करीब 7,864.5 करोड़ रुपए बकाया है इंडस टावर का। और मैंने कहा था ये न्यूज़ कभी ना कभी आएगी, वही चीज़ें आती हुई दिखाई दी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये पैसा इंडस टावर को चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस तरीके से एक न्यूज़ इसी में ही जुड़ती हुई है उसके अंदर कहा गया है कि भाई अगर वोडाफोन आइडिया इस तरीके से अपने भुगतान की चीज़ों को सही नहीं रखता तो कहीं ना कहीं गंभीर वित्तीय प्रॉब्लम आ सकती है। किसके लिए? परिचालन के लिए। किसके लिए? इंडस टावर के लिए। क्यों? क्योंकि इसको अगर पैसा वापस नहीं मिला, गंभीर चीज़ आ गई यहाँ पर, यहाँ से ना इंडस टावर निगेटिव हो गया। अब वोडाफोन आइडिया तो पहले से पैसा ही नहीं दे रहा है, पर अगर इंडस टावर की तरफ से ये कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गंभीर हो जाएंगे हम अगर ये चीज़ें उसने नहीं की। लिस्टिंग के पहले बार से इंडस टावर ने पहली बार अपना डिविडेंड घोषित नहीं किया, सारा ठीक रहा, वोडाफोन आइडिया पे दर्शाया गया है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। तो एक आपको चीज़ समझनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसके जितने भी संकट हैं सिर्फ वो फंड की उम्मीद से धुलेंगे, क्योंकि वहाँ से ये 5G लाएगा और इंडस टावर को कुछ ना कुछ देगा। तो जब तक के इंडस टावर इस तरीके से कर रहा है, और बीच में मैंने आपको एक न्यूज़ और बताई थी कि ट्राई के अध्यक्ष ही टेंशन में है कि जिस तरीके से इनके जो कस्टमर गैप होते जा रहे हैं BSNL और वोडाफोन आइडिया के, मुख्य कारण 5G को देरी से और उसका कारण पैसा, फंड। और अब ये इस स्थिति में वोडाफोन उजला तो यहाँ से क्या चीज़ होगी, इसको फंड की ज़रूरत होगी। बीच बीच में जब भी वोडाफोन आइडिया ने रंगीनता दिखाई उसी दिन वीडियो बनाई, मैंने कहा कि तेज़ी के चीज़ों में उछलना नहीं है। कोई आपको बोल दे फंड आ गया तो ज़रूरी नहीं कि वो तेज़ी आई इसलिए फंड आया, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। सारी एक एक चीज़ें मैं आपको वाकिफ़ बना रहा हूँ। मैंने आपको कहा ना, जो उतरता है और चढ़ता है इन चीज़ों में, ऐसे पेनी स्टॉक में पैसा कमाया जाता है। अब ऑपरेटर ने क्या करा, 8 रुपये में ख़रीदा, 10 में बेचा होगा, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ख़रीदा होगा, फिर ऊपर गया, फिर बेचा होगा, और वही फ़ायदे में होंगे जिन्होंने अपने प्रॉफिट की चीज़ों को देखा होगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने गाड़ी एक ऐसी चूज़ कर ली है जिसके अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ रोड़ी आती रहेगी, कुछ ना कुछ पहिए खींचते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमने वो गाड़ी सेलेक्ट कर लिया है। अब उस गाड़ी को वाकिफ़ जाना ऊपर है, लेकिन वो किस चीज़ के बाद जाएगी, जब आएगा फंड।
और यहाँ पर अब कानूनी कार्रवाई करने वाली चेतावनी किसने दी है? इंडस टावर ने दी है और कह दिया है कि अपनी सेवाओं को सीमित, अब अगर ये अपने टावर की सेवाओं को सीमित कर देगा तो बचा कुचा नेटवर्क जो वोडाफोन आइडिया का है तो वो कहीं कहीं तो फिर वीक हो जाएगा ना। ये आए अगर बाद में सर ये भागे इस न्यूज़ से तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि कल वाली न्यूज़ जो भारतीय इंटरप्राइजेज के उपाध्यक्ष थे अतुल जी, उनकी वजह से तो एक पॉजिटिव संकेत दिखाई गए थे वोडाफोन आइडिया में। वो पॉजिटिव संकेत इसलिए थे क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा था अस्तित्व में रहना है उनको, वोडाफोन आइडिया को, तब जाकर इंडस टावर का भला होगा, और वो इंडस टावर के लिए निगेटिव था। लेकिन वहाँ पर अगर अस्तित्व में अगर और ज़्यादा रहे अच्छी तरीके से तो वहाँ दोनों का भला होगा। तो वो उनकी एक सोच थी और आज एक सोच निकल कर आ गई इंडस टावर की वजह से। देखो सर मैं आपको कह रहा हूँ न्यूज़ पर अपना फोकस रखो, ये आपको बहुत बिल्ड कर देंगे। वोडाफोन आइडिया को लोग चढ़ाते रहेंगे, यस बैंक को चढ़ाते रहेंगे, सुजलोन को चढ़ाते रहेंगे, लेकिन हम एक दिशा में चलेंगे और उस दिशा में हमें कम तो प्रॉफिट हो सकता है, हमें नुकसान नहीं हो सकता सर। तो ये चीज़ें भी आपको समझने के लिए थी। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, नेटवर्क 18 की शेयरों में 2-3 दिन से अच्छी तेज़ी और 2-3 दिन में ही शेयर ने अच्छा कवर किया और कहीं ना कहीं उसने आज काफ़ी अच्छा उछाल करके 5 रुपये के लेवल यानी 5 रुपये तक भी उछलकर इसने आज दिखाया। क्या ऐसी चीज़ हो गई है कि नेटवर्क 18 की नज़रों में आज तेज़ी के संकेत है? देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वर्ल्ड कप होने वाला है, ये सबको पता है, और आज वर्ल्ड कप का पहला दिन है 5 अक्टूबर। ऐसा इतिहास क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सारे के सारे मैच जो हैं जो खेले जाएंगे वो इंडिया में ही खेले जाएंगे। इससे पहले जो मीडिया के अधिकार थे, बीसीसीआई के जो क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकार होते हैं ना, मीडिया के किस तरीके से प्रसारण क्या क्या चीज़ें जो भी है वो किसके पास थी? डिज्नी हॉटस्टार के पास थी। यहाँ पर बोली में कौन जीता? यहाँ पर वायकॉम 18 जीता। उसने 5 साल के मीडिया अधिकार, जो भी अधिकार होते हैं किसी चीज़ के भी जो प्रसारण से हो, मोबाइल के लिए हो, उसके अंदर कौन आपको अच्छी तरीके से जीता? वायकॉम 18। अब वायकॉम 18 किसकी कंपनी है सर? नेटवर्क 18 की ज्वाइंट वेंचर के साथ वायकॉम 18 उनकी कंपनी है। अगर वायकॉम 18 के अंदर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो वो क्या होगा? उस शेयर में तेज़ी के संकेत दिखाएगा। लेकिन जब ये चीज़ें हुई थी तो तब शेयर ने आपको उस दिन 6 से 7 रुपये दिखा दिए था तेज़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ? गिरता गया। आज क्यों तेज़ी है? क्योंकि आज वर्ल्ड कप की चीज़ें हैं और इस चीज़ को कौन भाप रहा है कि जब सबको एक चीज़ दिख जाए तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ऑपरेटर खेलते हैं। तो इस शेयर से ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा नेटवर्क 18 से। देखो है तो पॉजिटिव, लेकिन संभल के भी इसी शेयर से रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि लोग ढूंढते हैं सर वर्ल्ड कप वाला शेयर बता दो। बीच में बताया था उन्होंने जो प्रॉफिट बुक कर लिया, लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन अब ये सबकी नज़रों में आएगा क्योंकि वायकॉम 18 अपनी चीज़ों को अब शुरुआत कर रहा है। हो सकता है तेज़ी के संकेत आगे आगे आते जाएं, पर फिर भी अपने को सर संभाल के रखना है। लेकिन ये 5 साल का एक करार है जिसने डिज्नी हॉटस्टार के बाद अपनी प्रतिभा को जाना और अच्छी बोली लगाकर वायकॉम 18 ने ये अधिकार जीते। तो ये तो सर अब स्टार्ट होने वाला है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर ये क्रिकेट इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड कप ही भारत में खेला जाएगा और इसका प्रसारण जिस तरीके से वायकॉम 18 अपनी चीज़ों के साथ करेगा तो वहाँ पर तो इसके जो भी अधिकार इसने जीते उसकी वजह से फ़ायदा तो अगर वायकॉम 18 को होगा तो सीधा सीधा नेटवर्क 18 को होगा, नेटवर्क 18 को होगा तो जॉइंट वेंचर के साथ रिलायंस को होगा, रिलायंस को होगा तो किसका होगा? मुकेश अंबानी जी को। और मुकेश अंबानी जी भाई खिलाड़ी हैं, वो पहले सोचते हैं कि क्रिकेट का शौक जो है मोबाइल में देखना हो या सुनना हो, कुछ भी हो, कितना ज़्यादा भारतीय को, और भारत में ही ये वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसका ये उछाल है। संभल कर इस शेयर से रहना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर उछाल होने वाले हैं और कुछ गिरावट भी होने वाली है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। हर एक दिशा को हमें शेयर मार्केट में अच्छा करते हुए जाना है। बहुत से लोग कहते हैं सर बेचते ही शेयर भाग जाता है, बेचेंगे शेयर भाग जाता है। जहाँ हमने पहले 5,000 का प्रॉफिट ले लिया और हमने सर बेचा, उसके बाद वो हमें उसने फिर 2,500-3 हज़ार का प्रॉफिट और दिखा दिया। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि 2,500-3 हज़ार से हमारा भला हो जाता? 2,500-3 हज़ार से अगर हमारे और आ जाते तो क्या हमारा कुछ भला हो जाता? 50-60 हज़ार भी अगर हमारे और आ जाते तो क्या हमारे वो काफ़ी चीज़ों को और करोड़पति बना देता? लेकिन अगर आपकी प्रतिक्रिया आपके असूलों पर है,
असूल जो होते हैं अपने बनाकर रखो कि आपका जो प्रॉफिट आपको कहाँ लेना है। अगर भाग गया तो ये भी सोचना है, गिर गया तो ये भी सोचना है, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट तब बुक किया ना कि आपको लगा कि भाई मैं 5,000 प्रॉफिट ले रहा हूँ, कहीं ये भी ना गिर जाए। तो वहाँ तो आप सही थे, और जब सही आपने प्रॉफिट ले लिया तो फिर ऊपर जाए नीचे जाए उससे आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि नीचे जाता तो आपको लगता है मैंने सही कर दिया, ऊपर गया तो आपको लगता है मेरे से गलत हो गया, और वो होता नहीं, क्योंकि वो 1-2 बार ही होता है। और इस लाइन पर अगर आप चले गए कि भाई अगर आपने प्रॉफिट बुक किया और आपके बेचते शेयर ऊपर भाग रहा है और अगले बार आपने ऐसा किया, लिख के रखो सर लॉस हो जाएगा। ये तो मार्केट ही एक ऐसा उतार चढ़ाव वाली चीज़ है जिसके अंदर सिचुएशन को पल पल में चेंज करके उसको इमोशनल को कंट्रोल करने वाले जीतेंगे। वही जीतेंगे जो कम प्रॉफिट लेकर इसके अंदर अपनी मनसा को, मनी को बढ़ा रहे हैं और दूसरा शेयर ले रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग कहते हैं सर शेयर खरीदता हूँ, गिर जाता है, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, भाग जाता है, बेचता हूँ, फिर आगे की तरफ दिख जाता है, फिर मन करता है, फिर फंस जाता हूँ। तो इसे निरंतर चलेंगे, इस चीज़ में उलझनों में बिल्कुल भी नहीं रहना है। काफ़ी लोगों का सवाल 30 रुपये में सुजलोन एनर्जी आ गया, क्या अब इसके अंदर सुनहरे अवसर है? देखो सर अब रहना पड़ेगा इस शेयर में संभल कर, अब इसका स्टॉप लॉस हमें लगाना पड़ेगा 27 रुपये, और 27 रुपये स्टॉप लॉस पक्का वाला इसके अंदर लग के चलेगा, क्योंकि अब ये उस लगातार मुकाम में आ गया। चार्ट में भी लगातार भागते हुए शेयर दिख रहा है, और लगातार भागने वाली चीज़ों को अगर इतना बेस्ट है तो फिर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कुछ और इसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया को भी अच्छी तरीके से क्यों नहीं देखते? क्या इसके अंदर फिर हम छोटे मोटे ही इसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं? सर जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लेकर बैठ रहे हैं, और वो क्यों बैठ रहे हैं? उनको पता है लक्ष्य 2030 का, और हर बार बता रहा हूँ लक्ष्य 2030 का है। और जो अब अपतटीय चीज़ें वाली 2-3 दिन से जो पॉजिटिव मैंने वीडियो आपके लिए सुजलोन में बनाई है कि अपतटीय वाली चीज़ें जो है विंड टर्बाइन जो समुद्र में लगेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन उसकी भी तो अवधि 2030 है ना, यानी 32 है। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके अंदर भी चीज़ें कर सकता है। अब ये चीज़ें जो है तेज़ी वाली ये हो रही हैं। एक तो अब आने वाला है रिजल्ट, ये भी आपको समझना है। रिजल्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ वो अच्छा है तो हमारे अंदर एक उज्ज्वलता, अगर थोड़ा सा भी निगेटिव चीज़ आ गया तो फिर क्या अब तब भी इस शेयर के अंदर हमारी अच्छी चीज़ें होंगी या हम उससे हट जाएंगे? मेरा कोई भी मतलब किसी शेयर को जुदा करने का नहीं है, उसकी सिचुएशन को जानना है। यानी कि अगर ये आज हमें अच्छा लग रहा है भागता हुआ, तो कल गिरता हुआ भी फिर अच्छा ही लगना चाहिए, तब तो हम शेयर से जीतेंगे। अगर ये नहीं कि भागता हुआ अच्छा शेयर है, गिरता हुआ बेकार हो गया। गिरते हुए शेयर, अच्छे शेयर कभी बेकार नहीं होते, कई बार बता चुका। अब ये वो शेयर नहीं है जो आपको फंसा सके, पर इसमें इमोशनल काफ़ी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अब ये उस लेवल पर आ गए जिससे ये उछाल अब आगे की तरफ जाने वाली दिखा रहा है। तो इसलिए स्टॉप लॉस भी बहुत ज़रूरी होता है कुछ प्रॉफिट को रोकने के लिए, यानी भाई वो ना निकल जाए बस। तो 27 का सर देखना पड़ेगा, और कल 30 है, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी शनिवार संडे आता है उससे पहले कुछ भी खरीदारी करनी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 2 दिन में कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे कल हमने कुछ खरीद लिया किसी भी चीज़ को अच्छा समझ के, और 2 दिन में नेगेटिव चीज़ हो गई, 2 दिन में बहुत कुछ नेगेटिव हो जाता है। वीडियो आ गई कुछ निगेटिव शनिवार को, फिर संडे को भी कुछ निगेटिव आ गया, तो 2 दिन तो एक तो हम टेंशन में हो जाएंगे कि भाई हमने शेयर भी खरीदा था, अब ये चीज़ें आ गई। इसलिए मैं फ्राइडे के दिन कम ही शेयर खरीदता हूँ, मैं उसे मंडे के हिसाब से नहीं देखता फिर, क्योंकि 2 दिन में काफ़ी चीज़ चेंज हो जाती है। तो यहाँ तक तो सर 29 रुपये 50 पैसे तक तो शेयर आ चुका है, और अब इसकी अभिलाषा स्टॉप लॉस लगा के साथ चलनी है, क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादा उतार चढ़ाव होने वाला है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आर कैपिटल जिस तरीके से कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर गई, और उसके बाद फिर इसकी बोलियां लगनी शुरू हुई, जिसके अंदर टोरेंट पहले जीतता हुआ, यानी टोरेंट इन्वेस्टमेंट जीतता हुआ दिखाई दिया था। फिर 2 बोली में टोरेंट ने भाग लिया, पर तीसरी बोली में उसने भाग नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर हिंदुजा ग्रुप भी इस बोली में आया, पर वो टोरेंट को अच्छा नहीं लगा। लेकिन हिंदुजा ग्रुप ने उस बोली को जीतने के लिए कुछ बोली लगाई जो नगद में करीब 9,800 करोड़ रुपए की थी, और सारी की सारी प्रक्रिया ये हुई कि अब हिंदुजा ग्रुप को इस कंपनी का अधिग्रहण करने वाली चीज़ों के साथ हमने देखा, और इसी उपलक्ष्य में इस शेयर में काफ़ी तेज़ी आई। लेकिन उसी टाइम मैंने जता दिया था कि कोई दिवालिया कंपनियों को कोई खरीद रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी नाम से उसको चलाएगा, और ज़रूरी नहीं कि उसके शेयर वो आगे तक के ले जाएंगे। तो जब ये मंडे टू मंडे अब ये
ट्रेड हो रहा है शेयर, लेकिन 2 अक्टूबर को मंडे था, इसलिए मंगलवार को हुआ था। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, इस चीज़ से पहले होने से पहले, जब ये तेज़ी में था, जब ये अपर सर्किट मार रहा था, लोग कह रहे थे इसे खरीदे, मैंने पहले कह दिया था कि इस शेयर से हमें काफ़ी दूर रहना है। अब ये मंडे टू मंडे हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है कि हिंदुजा ग्रुप ने अपनी नीलामी की जिस कही थी और उसकी अब अधिग्रहण करने के लिए आर के पटेल का योजना सौंपी है। अब इससे टोरेंट जो है, यानी टोरेंट इन्वेस्टमेंट फिर से आ गया, उसने फिर से इस उपलक्ष्य में एक सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में अपनी एक और याचिका दायर कर दी। इससे पहले इसने 26 अप्रैल को भी की थी, जब बोली के तहत कुछ उसे अच्छा नहीं लगा, और अब ये दूसरी इसने कर दी और कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाए, क्योंकि उसने एक दायर की है कि उसे कुछ चीज़ें हिंदुजा ग्रुप की अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर मसले प्रॉब्लम से आते हुए दिखाई दिए हैं। मैं आपको चीज़ बता दूं सर, एक जब भी कोई कंपनी दिवालिया चीज़ों से गुजरे तो उससे काफ़ी दूर रहना है हमें। वो अगर तेज़ी दिखा रहा है तो अपने प्रॉफिट की मंशा देखनी है, क्योंकि हम उस चीज़ पर दाव लगा रहे हैं जो दिवालिया तो है, लेकिन उसके लिए कोई खिलाड़ी आ गए हैं। उसमें कमी देखने को मिलेगा कि दोबारा से वो चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन हमें तो दूर रहना है उन मुसीबतों से, हमें नहीं देखना चलेगी। तो आर कैपिटल में फिर से लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर करें क्या, कैसा? मेरे को मैंने व्यू पहले ही इसके अंदर नेगेटिव था, और अब ये टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने इसके अंदर फिर से एक याचिका कोर्ट में लगा दी है, तो ये अब और ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में आता हुआ दिखाई देगा। तो स्वच्छ तरीके से हमें शेयर मार्केट में काम करना चाहिए, इरादे अपने नेक रखिए, कमाने के धंधे भी अच्छे रखिए, एक ही शेयर पर ज़्यादा दाव ना लगाइए, आंखें बंद कर कर सारे शेयरों का पैसा बेचकर एक शेयर पर लगाना ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। और अधिकतर हम पेनी स्टॉक की गाड़ी में जब बैठ जाते हैं तो सोचते हैं कि अपनी सीट रिजर्व है, और उस शेयर को करोड़पति बनता हुआ हम देखते हैं। तो इसलिए सर उतार चढ़ाव वाली चीज़ें पेनी स्टॉक में ज़्यादा लोग करके पैसा कमाते हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपको वोडाफोन आइडिया और अन्य चीज़ों में भी समझा चुका हूँ। और जो दिवालिया कंपनियाँ होती हैं उससे थोड़ा सा दूर, और उसे कोई अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ लग रहा है, तो वहाँ पर भी अपनी प्रॉफिट की मंशा को हमें जल्दी जगा लेना चाहिए। अब सुजलॉन एनर्जी 30 तक आ चुका है, अब ये 30 के ऊपर जाने की प्रक्रिया में लगेगा, तो वहाँ पर हमें 27 रुपये की चीज़ों के साथ अपने स्टॉप लॉस की मंशा भी देख लेनी चाहिए। और इंडस टावर ने फिर से वोडाफोन आइडिया का खेल बिगाड़ दिया, लेकिन इंडस टावर का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के वजह से उसका खेल बिगड़ा पड़ा है, क्योंकि उसको गंभीर वित्तीय चीज़ों के साथ गुजरना पड़ सकता है और परिचालन करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आगे के लिए विस्तार के लिए। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस जो प्रॉब्लम वाला क्रिएट है वो है वोडाफोन आइडिया। और कल भारतीय इंटरप्राइजेस की तरफ से वोडाफोन आइडिया का अस्तित्व में रहने वाली चीज़ जो बोली गई थी, वहाँ से ऐसी प्रतीत हो रही थी कि वोडाफोन आइडिया को जीवित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से इंडस टावर का महत्वपूर्ण विकास चीज़ों के साथ हो सकता है। और पहली बार इंडस टावर ने जो बयान दिया था कि उसने वोडाफोन आइडिया की वजह से ही अपना जो डिविडेंड नहीं दिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस अब ये हो रहा है कि वोडाफोन आइडिया गंभीरताओं में फंसेगा, क्योंकि उसके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई और अपनी टावरों की सेवा को सीमित करने के लिए चीज़ें इंडस टावर ने वोडाफोन आइडिया के उपलक्ष्य में ट्राई को एक पत्र के द्वारा कही गई है। अब इन चीज़ों में ये अलग अलग चीज़ें होंगी, और यहाँ पर अगर फंड नहीं आया तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम वोडाफोन आइडिया के साथ साथ इंडस टावर को भी हो सकती है। तो सारी प्रक्रिया एक कहानी के तौर पर मैंने आपके माइंड में डाली, और उस पर आपको अपने अनुसार अपनी चीज़ों को देखना है। और वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है, इसलिए नेटवर्क 18 में आपको आज तेजी बहारे, फिर भी इस शेर से हमें ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। तो चिट्टी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।